और जीवन में वो अचीव कर सके जो हम सब चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमने एम फिक्स कर रखा है, जिसके लिए हम इतनी स्ट्रेटजी, इतनी प्लानिंग सब कुछ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने 2-4 दिन पहले ही अपने दिमाग में लगाया कि अब हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पालुआस में हर वो एक्टिविटी जिसको मुझे लगता है मेरे बच्चे डिजर्व करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, वो कराएंगे। चाहे कैरियर काउंसलिंग हो बड़ी से बड़ी, चाहे हमारे पास दूसरी एक्टिविटी हो, ताकि बच्चे फेस टू फेस हो। हर चीज़ से हम कुछ न कुछ सीखते हैं और हो सकता है कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे उसको अपने जीवन में अपना लें और एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही खुशनुमा जीवन जिए। यही है, हमारे पास बहुत कुछ होता है, अच्छी एजुकेशन, पैसे, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो केवल हमारा अपना जनरेट किया हुआ है, वो किसी को दिया हुआ नहीं है। अगर हम चाहें कि हम केवल और केवल ये सोचें कि हम हमेशा खुश रहें, सामने वाला क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या नहीं, हर चीज़ के आप लोगों को मैं बार बार एक चीज़ बहुत बार कहता हूँ कि हमारा परसेप्शन कैसा है, हम किस चीज़ को कैसे एंगल से देख रहे हैं। हम उसको कह भी सकते हैं कि सर इसमें बहुत सी चीज़ें नेगेटिव है, इसमें ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, सर ये बहुत बेकार था, बकवास प्रोग्राम था, ये था। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर वहाँ पर बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ देखा। हर बच्चे के अंदर बहुत सी क्वालिटी होती है। कई बार पेरेंट्स, टीचर या उसके फ्रेंड उसको देख नहीं पाते, लेकिन केवल बाई चांस गलती से कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो उन सबको सुपरसीड कर जाती है कि नहीं, इसका बिहेवियर ऐसा था, इसके वे ऑफ टॉकिंग ये था हमारे पास, या इस तरह का एटीट्यूड था। वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो परसेप्शन पे कर रहा है कि हमने उस चीज़ को, कौन सी चीज़ को परसीव किया और कैसे अपने माइंड में मल्टीप्लाई किया। बच्चों, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो फर्क आपके सामने बोलेंगे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई ऐसी चीज़ें ना जाए कि अगले को हर्ट हो इस चीज़ को, कि मेरी वजह से उसको ये दुख पहुंचा। चाहे अगले ने जो कुछ किया, हमें उसकी कॉपी नहीं आना है कि सर उसने इंस्टाग्राम पे मेरे अगेंस्ट में ये डाल दिया था, उसने मुझे व्हाट्सएप पे ये कह दिया था, उसने मुझे फ़ोन पे गाली दी थी। नहीं, ये उसका काम है। इस तरह का बिहेवियर करना ये उसकी नेचर में है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनना कभी भी। मुझे वो चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें, वो नेगेटिव एनर्जी वो मेरे अंदर जनरेट नहीं करनी उसकी वजह से। मतलब क्या करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सामने वाले ने हमें क्या किया, प्रोवोक किया, और हमने क्या किया कि अपनी जो नेगेटिव वाला जो हमारा खजाना था उसको जबरदस्त जंप किया और ये सोचने लगा कि मैं कल उसके अगेंस्ट में ये लिखूंगा, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करूंगा, उसको कंप्लेंट करेंगे, इसको कंप्लेंट करेंगे, और वो बढ़ता ही गया, वो मल्टीप्लाई होता गया। अगर आपने इंस्टेंटली उसको क्लोज कर दिया उस वाले पोर्शन को, उसकी तरफ उसको अलाउ ही नहीं किया एंट्री करने का, तो आपको कभी ये लगेगा ही नहीं उसने कुछ कहा था। उसने क्या कहा था? नहीं, मैंने उसको कहा कि आपने देख लीजिए मेरी तरफ से ये है और आपने जो करना है आप करें। तो कोई मतलब ही नहीं किसी तरह का, कभी नहीं हो। आप देखिए ये चीज़ों को अगर लाइफ में अपना के, अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ है, किसी भी टीचर ने आपको कुछ कहा है कि बेटे आप पढ़ते नहीं हो, आप बहुत कमे हो, ये है वो है, मान सबके सामने कह दिया, बच्चा सेंसिटिव है, ये मैं मानता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कुछ ऐसी होती है चीज़ को, लेकिन अगर बच्चे ने कह दिया इस चीज़ को कि टीचर्स की ड्यूटी ही है इस बात को कि एक मतलब स्टूडेंट को किसी भी तरह से उस लेवल में लेके आना कि वो एक अच्छा सिटीजन बन सके, उसके लिए कुछ स्ट्रिक्टनेस, कुछ चीज़ें वो फॉलो उसको करना ही करना पड़ेगा। तो सामने वाला क्या है, मेरा टीचर, सामने वाला मेरा टीचर है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, तो शुड बी रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अगर उसके दिमाग में बात बैठ गई कि मुझे मतलब सर के साथ आर्ग्यूमेंट या इस तरह का बिहेवियर कभी भी नहीं करना, सर ने जो किया है वो सर का काम है, मेरा काम है उसी तरह का रेस्पेक्ट, या अपने माइंड में कभी उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं रहती। बेटा लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन में हम कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिलते हैं। समझ गए चीज़ को, ये बात मान के चलिए, ये सब कुछ गोल है।
और कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। इसलिए आपस में भी हमेशा कभी कोई ऐसी चीजें मत रखो कि हम उसको आगे ले जाएं और कहीं जब आमने सामने हो तो हम फेस टू फेस भी ना हो सके। हम एक प्राउड फील करें कि ये मेरे साथ पढ़ता था या पढ़ती थी, है ना, हम क्लास में रहते थे, ऐसे लाइफ को एंजॉय करते थे, तो बहुत प्राउड फील, मतलब इतनी खुशी होती है हमारे पास। आपके सामने जो ये देखिए एकता खड़ी है इस बात को, ये इसी स्कूल की स्टूडेंट है, इसी स्कूल की स्टूडेंट है और बहुत बढ़िया इन्होंने अपने लाइफ को इन चीज़ों में लगाया है और कोशिश की है। इनकी खुद की एक तमन्ना थी कि हम भी उस स्कूल में जाएं, है ना, जिसमें कभी हम पीछे बैठते थे, है ना। सबको लगता है इस चीज़ को। देखिए अभी जो बच्चे हमारे 12th वाले हैं, ये जस्ट 2 या 3 महीने के बाद में ना, मतलब जो एक अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग होगी ना, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी स्कूल के प्रति चीज़ को, जो लेवल हमारे पास है वो बहुत हाई हो जाएगा और ये सोच बदल जाएगी इस चीज़ को कि वास्तव में स्कूल ने मुझे क्या दिया है ना, आज मुझे पता लगा है कि मैं प्राउड फील करता हूँ या करती हूँ कि आज मुझे केंद्रीय विद्यालय पालुवास ने उस लेवल पे ले गया है जिसकी वजह से मेरी रिकॉग्निशन है। उसमें मेरे पेरेंट्स, उसमें मेरा पूरा टीचर्स, हमारे पास कम्युनिटी और सभी दोस्त, है ना, वो दोस्त जिन्होंने मुझे हर ऐसी घड़ी में, हर ऐसे पल में जहाँ बहुत से अप एंड डाउन आए हुए हैं, है ना, अप एंड डाउन आपने पढ़ा भी होगा, हार्ट बीट में भी अप एंड डाउन चलते हैं, है ना। अगर हार्ट बीट भी स्ट्रेट हो जाए, है ना, तो क्या होगा ना, पता लगे ना इस चीज़ को। अगर वो भी स्ट्रेट सीधे चलने लग जाए ना, तो इसलिए ये हमें सोचना है कि अप एंड डाउन एक पार्ट है लाइफ का, एक पार्ट है कि आज ये हुआ है, आज मैं सपोज कर लीजिए मेरे 0 नंबर है, तो कल ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हार्ट बीट में कभी नीचे 0 और कभी टॉप, कभी नीचे तो कभी टॉप, ये पार्ट है, ये हमें, ये नेसेसरी है लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट हो गया तो क्या होगा। मैं एक बार अपने पूरे केंद्रीय विद्यालय पालुवास परिवार की तरफ से इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सर्व लीजिए।